हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग जेटेट से संबंधित कुछ अपडेट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, फॉर्म जो है पिछले महीने से भरना प्रारंभ हो चुका था जेटेट के लिए और 22 तारीख था कि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था, लेकिन उसे बढ़ाकर 26 तारीख मतलब कि आज तक कर दिया गया था, 26 अगस्त तक। आज अंतिम दिन है, तो जो छात्र फॉर्म अभी तक पूरा नहीं किए हैं सब कोई आज रात तक सबमिट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। इसमें कुछ और छात्रों को समस्या है कि सर की पेमेंट सही से नहीं हो रहा है। अगर पेमेंट में समस्या है तो हम लोग क्या करें, क्या कोई उसका विकल्प आयोग ने दिया है, तो उस पर भी बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ की सिलेबस, क्या सिलेबस जो जारी किया गया नया सिलेबस, जिसके लिए बहुत सारे छात्रों ने आंदोलन भी किया आयोग के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, जो शिक्षा विभाग है उनके सामने हर चीज़ को प्रस्तुत किया गया कि ये चीज़ें समस्याएं हैं सिलेबस में। आयोग की तरफ से बहुत सारे चीज़ें बताई भी गई, आश्वासन भी दिया गया कि इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। क्या पूरा सिलेबस चेंज होगा या कुछ ही सिर्फ बदलाव होगा, आज की इस वीडियो पर उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो भी छात्र जेटेट की संपूर्ण तैयारी नए सिलेबस के अनुसार करना चाहते हैं, उसमें नया बैच जो है 1 to 5 और 6 to 8 लेवल के लिए प्रारंभ हो चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। आज जो है आपका ऑफर भी चल रहा है कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 1 to 5 के लिए जो है आपका 1600 रुपया, और 6 to 8 में कोई भी ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 3000, मतलब कि करीब आपका 60% से ज़्यादा जो है अभी डिस्काउंट चल रहा है, 62% के लगभग आपका। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ये जो जन्माष्टमी ऑफर जो है 62% का, ये कल तक है, आपका 27 तारीख तक ही ये ऑफर रहेगा। ऐप के माध्यम से जो या जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उसके माध्यम से भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो अब यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कि आयोग ने बताया था कि जो फॉर्म भरने की अब अंतिम तिथि होगी 22 अगस्त की जगह है अब आपका 26 अगस्त तक। न्यूज़पेपर को लेकर भी हमने आपको अपडेट किया था कि आयोग के द्वारा जो अपडेट जारी किया गया न्यूज़पेपर में गलत दिया गया था। उसमें लिखा गया था 30 अगस्त, हो सकता है कि ये 30 देखकर उन्होंने लिख दिया होगा, जो बिल्कुल गलत है। बहुत सारे छात्र, अभी हमने डाला भी था अपडेट वगैरह कल से, तो बहुत सारे छात्र बोल रहे सर 30, लेकिन नहीं, बिल्कुल आपका 26 अगस्त तक ही ये अंतिम तिथि है। आज जो छात्र फॉर्म भर लेते हैं तो पूरा प्रक्रिया हो जाएगा, अदरवाइज उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा अनकम्प्लीट फॉर्म की वजह से। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पिछला भी हमने आपको बताया था, अगर फॉर्म में कोई एरर भी है तो आयोग ने लिखा भी था कि अगर फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां भी हो चुकी है तो आपको क्या करना है कि आप सीधा सा फॉर्म सबमिट कर दीजिए गलतियों के साथ ही, पूरा फाइनल सिग्नेचर वगैरह सारा और पेमेंट वगैरह सारा कंप्लीट कर लीजिए। जब एडिट का, जैसे कि करेक्शन का डेट पूछा जा रहा था कि एडिट हो सकता है जो गलतियां हुई हैं, तो बिल्कुल कल से एडिट का ऑप्शन इसमें दिया जाएगा। अभी तक नोटिस कोई जारी नहीं किया गया है जैक के वेबसाइट पर, जेटेट के वेबसाइट पर। हो सकता है कि फर्दर आज या कल तक कोई नोटिस आए और आपको पता चले कि एडिट करने का कब से डेट होगा। इसमें हर चीज़ आप चेंज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हो सकता है कि इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह चेंज ना करने दें, लेकिन उसमें बाकी सारी चीज़ें जो गलतियां हुई हैं आप उसमें चेंज कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन ये एडिट का ऑप्शन उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया कर चुके हैं, मतलब कि फाइनल पेमेंट कर चुके हैं। क्लियर है? अब बोलिए सर कि मेरा पेमेंट ही नहीं हो रहा है। पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या है, पेमेंट नहीं हुआ मतलब कि उसमें एरर आ रहा है, तो एरर जब आ रहा है तो क्या करना है, तो उसके लिए आयोग ने कुछ चीजें बताई भी है। आयोग ने एक ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या को आपको भेजना है। आप सीधा सा जैक के वेबसाइट पर जाइएगा, उसके बाद जेटेट के जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको एक ऑफिशियल ईमेल आईडी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सा, फॉर पेमेंट रिलेटेड क्यूरीज प्लीज कॉन्टैक्ट jh@helpdesk@gmail.com। इस पर आपको जो अपना जो एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह सारे चीज़ें भेज के अपना नाम वगैरह के साथ आप बता दीजिए कि हमको पेमेंट कर चुके हैं, पेमेंट कर चुका है लेकिन अभी तक अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, या फिर पेमेंट में आपका एरर हो रहा है,
आप ये चीज़ को मेंशन आप कर दीजिए, आपका वो सारी जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा। पहले ही बता चुके हैं कि एडिट करने का ऑप्शन उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट भरा जा चुका है। अदरवाइज जो इनकम्प्लीट फॉर्म है, जो छात्र फॉर्म फाइनली सबमिट नहीं किए हैं, उनको एडिट करने का या करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जो छात्र अभी तक फाइनल सबमिट नहीं किए हैं, आज सबमिट कर लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है सभी से। अगर कोई एरर है तो कल से आप उसको, या फिर जो आयोग जो नोटिस जारी करेगा उसके अनुसार आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेबस पर। सिलेबस की बात करें तो आयोग ने जो है न्यू सिलेबस जारी किया, जिसमें कि बेतुका टाइप का और कोई लॉजिकल भी नहीं बनता है कि इस तरह का सिलेबस 1 to 5 शिक्षक बनने के लिए और 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए दिया जाए। और वो भी जॉब नहीं दिया जाएगा, ये सर्टिफिकेट एग्जाम होगा। फाइनल अगर मेंस होता उसमें सिलेबस रहता तो उसका एक लॉजिकल बात भी बनती है, लेकिन अभी ये क्या होगा, ये आपका एक तरह से जो एग्जाम होगा आपका एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद जब वैकेंसी आएगी तब जाकर वहाँ पर पोस्ट निकलेगा, तब जाकर फाइनली जॉब मिलेगा, जो सुपर टेट या फिर उसको सहायक आचार्य के नाम से झारखंड में जानते हैं। जो अभी एग्जाम हुआ भी है 26,000 का, और 24,000 का वैकेंसी जो है इस जेटेट के बाद जो है आने वाला है। अगर हम बात करें जो अभी तक हुआ है, कुछ पिछले वीक में जो है आपका सिलेबस जारी होता है, न्यू सिलेबस आया, पहला स्टेप हुआ। जब नोटिफिकेशन आया था तो सिलेबस नहीं था, सिर्फ पैटर्न दिया था, तो कन्फ्यूजन हो रहा था कि आप पढ़े नहीं पढ़े। डिमांड किया गया कि आप हमें सिलेबस दीजिए। विभिन्न छात्रों ने मेल किया आयोग को, और अन्य सभी जगह ये चीज़ें पहुंचाई गई, और फाइनली जो है जैक ने न्यू सिलेबस जारी किया। न्यू सिलेबस जारी करते ही बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जिस तरह का सिलेबस जारी किया गया है, एक तो उनका खुद से बनाया हुआ सिलेबस नहीं है। अगर खुद से बनाया रहता तो चलिए, वो क्या किए हड़बड़ी में, जैसे कि एग्जाम देना रहता है ना 10वीं की छात्र और 5वीं 6ठी 7 छात्र के सरकारी स्कूल में क्या होता है, एग्जाम देने जाना है तो कोई चीट वगैरह बना लिए कि हाँ एग्जाम ये प्रश्न आने के चांसेस हैं, और उसको जाकर छाप दिए, कॉपी कर लिए। सरकारी स्कूल में भी देखिए वही चीज़। अब ये आयोग जो करेगा वही छात्र सीखते हैं। बड़े बड़े संस्थान जब चोरी कर सकते हैं तो छात्र ये चीज़ सीख के पास होना है, तो चलिए काम भी बचेगा, समय भी बच जाएगा। बाकी अपना जो कर्मचारियों का रवैया है वो तो आपको पता ही होगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सिलेबस अगर आप खुद से जनरेट करके देते तो उसकी अलग बात होती, लेकिन ये क्या किए हैं कि ग्रेजुएशन के, जैसे कि एसएसटी में बात करें तो उसका जो सिलेबस उठा दिया गया, रांची यूनिवर्सिटी या फिर अन्य यूनिवर्सिटीज़ के जो टॉपिक्स थे उसको उठाकर सीधे शामिल कर दिया गया। मैथ साइंस वाला के साथ और भी अत्याचार किया गया है। मैथ साइंस में तो उसका जो सिलेबस जारी किया गया वो IIT जो जैम एग्जाम होता है उसमें एडमिशन लेते हैं, उसका टेस्ट होता है, वहाँ से सिलेबस सीधा कॉपी कर दिया गया है, मैथ का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। झारखंड में तो कि हर सिलेबस में यही चीज़ होता है, कोई भी सिलेबस यहाँ पर झारखंड का अपना बनाया हुआ नहीं है। पीजीटी का एग्जाम का सिलेबस देखिएगा तो जो यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस है, जैसे हिस्ट्री का यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस है वही डाल दिया गया है। कॉमर्स का सिलेबस देखिएगा तो जो बिहार के सिविल सर्विसेज, जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज होता है, उसका ऑप्शनल जो सिलेबस है, उसका कॉमर्स का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, वो डाल दिया गया है। अपना कुछ तो जनरेट कीजिए। झारखंड है तो झारखंड के संदर्भ में यहाँ की जो छात्रों की परीक्षा है और जो नियम गाइडलाइंस है उसके अनुसार, जो एनसीटीए का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जारी करना चाहिए, जो चीज़ नहीं किया गया। अब फाइनली आप देखिए जो चीज़ें, अब ये चीज़ें होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे आंदोलन में छात्र गए, आयोग के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने, शिक्षा विभाग के सामने बातें रखी। अब आयोग भी ये चीज़ पर कहा गया कि, और शिक्षा मंत्री खुद, आपने वीडियो वगैरह भी देखा होगा, कल परसों जारी किया गया था, उसमें खुद बोला है कि उनका बोलना तो नहीं कि जो सिलेबस जारी किया गया है सही है, ये है वो है, कोई तो अपना गलत नहीं बताता है, लेकिन फिर भी ये बोला गया है कि उसमें कुछ हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है, क्या पूरा सिलेबस चेंज होगा, पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया जाएगा, तो ये थोड़ा पॉसिबिलिटीज नहीं लगता है। वो चेंज करेंगे तो कुछ चीज़ों का चेंज करेंगे, हो सकता है कि आपका हिंदी भाषा, हिंदी का सिलेबस चेंज होना चाहिए जो 30 मार्क्स आएगा, उस तरह का जो पीएससी मेंस वगैरह का सिलेबस देने का कोई औचित्य यहाँ पर बनता ही नहीं है। क्लियर है? तो सिलेबस पूरी तरह चेंज होने की संभावना कम लगती है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक आयोग जो अपनी बातें हमें बताई या फिर जो पब्लिक के सामने रखी, पब्लिक डोमेन में,
या फिर शिक्षा मंत्री ने जो बोला या फिर जो अन्य विभाग बोल रहे हैं, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस चेंज होने की संभावना कम है। हाँ, कुछ चीज़ें उसमें चेंज हो सकती है, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स या फिर ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसमें दी हुई हैं उसको हटाया जा सकता है, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस जो है चेंज होना मुश्किल है। लेकिन अभी तक देखिए, आज तक तो कोई अपडेट नहीं आया है कि आगे क्या होता है, तो क्या हो सकता है कि कल तक या फिर नेक्स्ट डे तक कोई अपडेट आए, उसके साथ ही हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अब सवाल उठता है कि सर कि हम लोग अब क्या पढ़ें या फिर क्या पढ़ें। तो एसएसटी वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है, एसएसटी के लिए तो जो है वही हिस्ट्री तो ऐसे भी पढ़ना था, पढ़ना ही है। हिस्ट्री में वही आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर आपका इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है और फिर झारखंड जीके है। ये सब तो पहले ही से पढ़ना था, अभी क्या अलग कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आपका अगर जियोग्राफी में चले जाते हैं तो जियोग्राफी में वही आपका वर्ल्ड जियोग्राफी और अन्य जो जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, झारखंड जियोग्राफी है, कार्टोग्राफी है, स्केलिंग वगैरह, वो सब हाँ उसमें ये सब शामिल। एक दो टॉपिक ज़्यादा डाल दिया गया है, लेकिन वर्ल्ड जियोग्राफी और आपका इंडियन जियोग्राफी और झारखंड का जियोग्राफी तो पढ़ना ही था। उसी तरह पॉलिटी में आपका पॉलिटी में राजनीतिक सिद्धांत शामिल कर दिया गया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। हो सकता है उसको हटा के सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखे, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी सिर्फ पढ़िए। ये जो सेल्फ स्टडी करें क्लासेस में सारी चीज़ आपको तो कराई जा रही है। साथ ही आपका जो सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी इसमें कोई तर्क नहीं बनता है कि आप उसको पढ़ाइए, लेकिन फिर भी उसको शामिल कर दिया गया। हो सकता है उसमें कुछ बदलाव करके कुछ टॉपिक शामिल किया जाए। उसको पूरी तरह से हटाना बिल्कुल हमको नहीं लगता है कि वो करेंगे ऐसा, लेकिन हो सकता है कुछ चेंज किया जाए। तो बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे इंडियन सोसाइटी वगैरह, फैमिली वगैरह के बारे में, फिर आपका नाते रिश्तेदारी वगैरह उस सब के बारे में सोशियोलॉजी में उसका बेसिक जो थॉट्स वगैरह है इंडियन या फिर जो अन्य जो थॉट्स हैं उनको आप पढ़िएगा, वो सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसमें मैथ और साइंस वाले के लिए सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि उसमें जिस तरह का सिलेबस है, क्योंकि जनरल मैथ्स अलग होता है, जनरल साइंस अलग होता है, और उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन वाले को शामिल कर दिया गया है। तो वो क्या पढ़े, तो वो अपने ज़्यादातर अभी उसको हम कहेंगे कि छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें अगर चेंज होगा तो बिल्कुल होना चाहिए चेंज। क्योंकि 11th-12th का जो है एग्ज़ाम के आधार पर या फिर जो है आप सीधा ग्रेजुएशन के आधार पर दे दिया गया है, तो वहाँ पर थोड़ी समस्या है। आप लोग क्या कीजिए कि अभी CDP जो पढ़िए, आपका भाषा 1 पढ़िए, फिर आपका भाषा 2 पढ़िए इस पर, क्योंकि 90 मार्क्स तो आपका यहीं से रहेगा, बाकी 60 मार्क्स आपका। तो इसमें साइंस वगैरह, जनरल साइंस वगैरह में, साइंस में वही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी है, जूलॉजी भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो आप जनरल वगैरह टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इस पर फोकस कीजिए और इसको अभी आपका 1-2 दिन और देख लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो फिर तो आपको इसी को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? और ज़्यादा चांसेस है कि मैथ और साइंस के सिलेबस चेंज होंगे। SST के सिलेबस जो है चेंज होंगे भी, तो पता नहीं चलेगा कि चेंज हुआ है या फिर कोई बदला है, क्योंकि हिस्ट्री तो रहेगा ही। और हिस्ट्री में तो आपको जैसे कि इसका जो फिजिक्स पढ़ना है ना, जनरल फिजिक्स कुछ अलग होता है और जो फिजिक्स दिया गया सिलेबस वो बिल्कुल अलग है। इसका हिस्ट्री जनरल पढ़े चाहे आपको स्पेसिफिक ग्रेजुएशन या PG के लेवल पढ़े, हाँ उसमें इन डेप्थ ज़्यादा रहता है। इसमें आपका NCERT लेवल का हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना तो वही आपका एंशिएंट पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है। तो चेंज करने से कोई यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो जाएगा SST में। क्लियर है? इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, आपके साथ वो चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो और मैक्रो हो सकता है कि हटा दिया जाए। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना तो है, ये है, चेंज तो नहीं करना है। क्लियर? या आपका जियोग्राफी पढ़ना है तो आपको सब पढ़ना ही पड़ेगा, तो इस पर चेंज होने से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कठिनाई स्तर तो आपका वही रखना है, ग्रेजुएट लेवल पर वो रखेंगे। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा SST के छात्रों के लिए। मैथ और साइंस के छात्रों के लिए हो सकता है कि इसमें सिलेबस हो, तो इसलिए आप CDP, भाषा 1 और भाषा 2 अभी पढ़िए, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपके साथ हम चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज हमने फॉर्म भरने से संबंधित, तो फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन है, तो जो छात्र फॉर्म नहीं भरे हैं जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिए। आज ये फाइनल सबमिट कर लीजिएगा, क्योंकि एडिट भी तभी होगा अगर फॉर्म में गलतियां, अगर आपका एडिट तभी होगा जब फाइनल सबमिट रहेगा। एडिट नहीं होगा आपका जब फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। इनकम्प्लीट फॉर्म की वजह से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही आपका रिजेक्शन का लिस्ट का अभी तक नोटिस नहीं आया है, देखिए कल तक आता है या फिर आज शाम तक, तो आपके साथ हम चर्चा करेंगे और आपको वहाँ पर बताएंगे। सिलेबस चेंज होने की संभावना, ज़्यादातर जो संभावना है आपका जो मैथ और साइंस में सिलेबस चेंज हो सकता है, और बाकी आपका SST में सिलेबस चेंज हो चाहे नहीं हो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बाकी 1 to 5 में भी आपका और हिंदी वगैरह का जो सिलेबस है उसमें हो सकता है कुछ बदलाव हो, जनरल वहाँ पर शामिल किया जाए।
तो ये सब आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है। और जो छात्र अभी तक नए सिलेबस के अनुसार क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसमें 62% ऑफर चल रहा है आपका कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। मिनिमम फीस पर आप संपूर्ण तैयारी न्यू सिलेबस के आधार पर झारखंड स्पेशल ओरिएंटेड, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका रिजल्ट 100% होगा। उसके लिए 100% रिजल्ट के लिए जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हर फैसिलिटी आपको मिलेगी जो ऑफलाइन क्लासेस में सुविधा मिलती है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ये ऑफर जो है आपका 62% ऑफर का कल तक ही है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टीजीटी जेट वगैरह एग्जाम के लिए अभी 1500 रुपये इसमें डिस्काउंट चल रहा है। तो जो छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर इन करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।